बच्चों कैसे हैं? एकदम बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई पर एकदम जी जान से लगा दिए होंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि आज जानते हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का मैथ। जो चैप्टर है आपका शंकु परिच्छेद। ये शंकु परिच्छेद क्या होता है, कैसे होता है, तो इसके अंदर देखिए बच्चों टाइप होगा। शंकु मतलब बच्चे वो जो कौन होता है। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना होगा, वृत्त पढ़ना होगा, अति परवलय आएगा, परवलय आ जाएगा बच्चों, यही सब पढ़ना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, जो लेक्चर है ये बहुत ही प्यारा है और बहुत ही समझ आएगा, बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो बने रहिए, वीडियो अच्छा लगेगा तभी लाइक करिएगा, तभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। बच्चों आइए स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए हमको पहले पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना वृत्त पढ़ना है। बच्चों क्या पढ़ना है? वृत्त का समीकरण। तो देखिए बच्चों आपको पढ़ना है क्या पढ़ना है? वृत्त। तब आपको इतना तो पता है बच्चों, वृत्त क्या होता है? गोला होता है। क्या होता है बच्चों? एक गोला होता है। चलिए ये आपके क्या है बच्चों? वृत्त है। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? ये आपका इसका क्या होता है? केंद्र होता है। ठीक, इस केंद्र के बच्चों क्या कहते हैं? ओ है। केंद्र को किससे डिनोट करते हैं? ओ। अब आप देखिए त्रिज्या कहीं भी ले सकते हैं, चाहे इधर लीजिए चाहे इधर। हमने चलिए त्रिज्या ये ले लिए, ये आपकी क्या हो गई? त्रिज्या बच्चों। ठीक है, ये क्या आ जाएगा कि त्रिज्या। थोड़ा दूसरा कलर से यूज करते हैं जिससे आपको समझाने में अच्छा लगे बच्चों। तो देखिए आपकी क्या हो जाएगी? कहेंगे सर हमारा हो जाएगा त्रिज्या। केंद्र को ओ से डिनोट करते हैं। ये सब हमको क्षेत्रफल नहीं पढ़ना बच्चों, खाली बस आप बताइए। ये मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, तो आपने पढ़ा होगा केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। इसका मान लीजिए इस केंद्र का निर्देशांक बच्चों क्या है आपका? x1 है और y1 है। इस पॉइंट का बच्चों निर्देशांक मान लीजिए क्या है आपका? x, y। हम चाहते हैं आपको डायरेक्ट वृत्त का समीकरण लिखकर डायरेक्ट क्वेश्चन करा देते हैं, जिससे आपको आसानी है। तो बच्चों हम चाहते पहले ये समीकरण कैसे बना दो, वही देख लीजिए। अब देखिए बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? अब ये त्रिज्या यहाँ है तो बच्चों इधर भी ले सकते हैं, इधर भी। तो आपको पता होना चाहिए एक वृत्त में कहीं अनंत त्रिज्या होती है, चाहे इधर लीजिए चाहे उधर, कोई दिक्कत। चलिए तो यहां से आप कह सकते हैं, कहेंगे सर ओपी की दूरी क्या लिखेंगे? कहेंगे ओपी की दूरी बराबर होगा बच्चों किसके? त्रिज्या के। देखिए ओपी की दूरी कितना है? कहेंगे सर त्रिज्या है, तो आर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आपने पढ़ा होगा, याद आ रहा है कक्षा 10 में दूरी सूत्र निर्देशांक ज्यामिति कैसे होता था बच्चों? कहेंगे सर कड़ी में होता था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर यहां से r चलता ही रहेगा। अब देखिए बच्चों ये आपका ऑलरेडी x1 y1 है, तो ये क्या हो जाएगा? कहेंगे सर हमारा होगा x2 कामा y2। जैसे आपने पढ़ा, देखिए ये कभी पॉइंट आपका दो बिंदु था, इस पॉइंट का a और b है बच्चों, इसका निशान मान लीजिए 2,3 है, 4,5 है। तो कैसे करते थे इन बीच की दूरी निकालने के लिए? क्या करते थे आप? इसे x1 और y1 मानते थे, इसे बच्चों x2 और y2 मानते थे, यही मानते थे ना, तब दूरी का सूत्र लगाते तब रखते थे। उसी प्रकार यदि ये x1 y1 है बच्चों, तो ये क्या होगा? x2 y2। आइए फार्मूले पर रखते हैं तब सवाल आपका आ जाएगा। तो देखिए बच्चों x2 वैल्यू कितना है? कहेंगे सर x है, कितना है? x हो जाएगा। x1 वैल्यू कितना है बच्चों? खुद x1 है, तो x1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। और देखिए y2 वैल्यू कितना है? y, तो y हो जाएगा बच्चों। और y1 का वैल्यू कितना है? y1। अब आपको हो सकता है किताब में बच्चों क्या दे दिया, केंद्र जो लिया होगा h और k, ये कुछ भी चेंज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, आपको ये तो समझ में आ गया होगा। तो यहां से देखिए बच्चों क्या कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा यदि एक साइड कड़ी है तो कड़ी हटाने के लिए क्या करें? दोनों तरफ वर्क करें। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्क कर दीजिए हमारे बच्चों। तो वर्क करेंगे तो कहेंगे सर इसका और इसका वर्क कर देंगे और आर का इस वर्क कर देंगे। तो यहां सबका आएगा क्या? कहेंगे सर यहां से आएगा, देखिए जब वर्क करते हैं तो कड़ी क्या होता है? हट जाता है, तो यहां से आप जाएगा, कहेंगे x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चा ना, बराबर हो जाएगा r। ये आपका क्या निकला? वृत्त का समीकरण निकल गया बच्चों। क्या निकला? वृत्त का समीकरण। यहां से लिख सकते हैं यह एक वृत्त का समीकरण है, वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र बच्चों क्या है? जिसका केंद्र आपको क्या है? x1 और y1 है। तो यहां लिख देंगे जिसका केंद्र बच्चों क्या है? x1 और y1 है। तो जो आपके एग्जाम, जो आपकी किताब में दिया होगा बच्चों, वहां पर देखिए x माइनस एच का होल स्क्वायर करेगा y माइनस के, तो वहां बोलेगा एच और के क्या है? वृत्त के केंद्र है। कोई दिक्कत है यहां तक?
ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमने क्या दिया था, यदि आपको कोई चीज दो, तो यदि केंद्र पता हो, इस बिंदु का पॉइंट पता हो बच्चों, और त्रिज्या पता हो, तो मान रखेंगे आप क्या निकाल सकते हैं, वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना? क्या समीकरण से आप केंद्र और त्रिज्या निकाल सकते हैं? तो ये देखिए, जब भी ऐसे पूछेगा, देखिए इससे कैसे सवाल पूछेगा आपका, यहीं से सवाल आधा क्लियर हो जाएगा बच्चों। यदि आपसे पूछेगा बच्चों इनका क्या निकालिए, केंद्र निकालिए, क्या निकालिए, केंद्र, तब कुछ नहीं करना बच्चों, इसको उठा लीजिएगा ये बॉक्स वाले का, कहें जो हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन, देखिए एक्स माइनस एक्स वन बराबर कर देंगे जीरो, क्या कर देंगे, जीरो। यही चीज इसके बराबर क्या कर देंगे, जीरो। ठीक है, तो ये देखिए एक्स से ये माइनस उधर क्या आ जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा एक्स वन। ठीक, अब इसी प्रकार ये भी कर लेंगे, तो कहेंगे अगला क्या आ जाएगा, कहेंगे वाई माइनस है वाई वन बराबर हो जाएगा जीरो, तो वाई बराबर हो जाएगा बच्चों वाई वन। यहां तक कोई दिक्कत? तो केंद्र आपका निकल गया बच्चों कितना, कहेंगे सर हमारा केंद्र होगा एक्स वन और वाई वन, क्योंकि आपको एबीसीडी में बच्चों क्या आता है, पहले केंद्र, पहले एक्स आता है, क्या आता है, एक्स वन वाई वन। कोई दिक्कत है यहाँ तक परेशानी, हमने ये भी देख लिया एक्स वन वाई वन है। अब आइए कि और बात नोटिस करिए, त्रिज्या क्या हो सकती है बच्चों, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ त्रिज्या पूछेगा तो निकाल लेंगे। अब आइए हम इस पर एक सवाल करते हैं, सवाल करिएगा तो आप देखिए चुटकियों ने बता देना कहना है बच्चों। हम मान लीजिए आपसे ये सवाल दे दिए, जैसे हम बोल दिए एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस, या प्लस ले ले 8 का स्क्वायर बराबर दे दे बच्चों, ये हम आपको देते 25। अगर हम इससे पूछे यही समीकरण से, ये समीकरण है, इससे बोले बच्चे केंद्र निकालिए, तो क्या करेंगे, बहुत कहेंगे सर बहुत आसान है, ये जो है ये कोष्टक वाला इसके बराबर कर देंगे जीरो, तो एक्स माइनस 6 बराबर हो जाएगा जीरो बच्चों, तो एक्स बराबर क्या, माइनस उधर क्या आ जाएगा प्लस, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। और यहाँ इसी प्रकार ये भी कर लेंगे, तो y प्लस 8 है बच्चों, ये बराबर कर देंगे जीरो, एक बार इनके बराबर जीरो करेंगे, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस 8। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ बच्चों कहेंगे हमारा केंद्र सर हो जाएगा, केंद्र क्या आ जाएगा, कहेंगे सर हो जाएगा 6 कामा, पहले एक्स लिखे थे 6 कामा माइनस 8। अब त्रिज्या क्या हो सकती है, त्रिज्या ये देखिए आर स्क्वायर, क्या होता है बच्चों, आर स्क्वायर, तो इसे 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 के स्क्वायर कर सकते हैं, कहेंगे सर आर का मान कितना आएगा 5, यहां से हो जाएगा त्रिज्या बराबर हो जाएगा बच्चों 5। कोई दिक्कत? आपने केंद्र भी निकालना सीख गया और त्रिज्या निकालना सीख गया। जब हम अपना एक्सरसाइज देखेंगे तो हो सकता है 1 से लेकर 5 तक बोलेगा बच्चों, केंद्र या क्या दिया रहेगा आपको निकालने को, बोल दे क्या समीकरण दिया रहेगा बच्चों, पूछेगा आप क्या निकालिए, त्रिज्या निकालिए और केंद्र। अब सुनिए, हो सकता है आपको केंद्र दे दिए बच्चों, ये देखिए ये भी आपके मन में डाउट हो रहा है, सर यदि केंद्र दे दे और त्रिज्या दे दे, क्या हम वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं? कहेंगे सर बिल्कुल निकल जाएगा। हमने देखिए यदि मान लीजिए ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो ये केंद्र बच्चों ये आपका मान लीजिए क्या है 2 कामा 3 है, अब मान लीजिए त्रिज्या बराबर बच्चों आपका 5, 5 है लेकर 2 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, अब आपको पूछेगा वृत्त का समीकरण निकालिए, क्या पूछेगा एग्जाम में, कहेगा बच्चों वृत्त का समीकरण निकालिए, समीकरण निकालिए, तो क्या करेंगे, कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, फार्मूला है वृत्त का समीकरण का, क्या आता, अभी ये क्या आ जाएगा आपका x1 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा y1, ये त्रिज्या दे दिया है, तो फार्मूला क्या आता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर y माइनस y1 का होल स्क्वायर बच्चों, अब बराबर क्या आता है आर स्क्वायर, एक्स रहेगा बच्चों, एक्स माइनस x1 का वैल्यू कितना बच्चों 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, y माइनस y1 का वैल्यू कितना बच्चों 3, 3 के स्क्वायर कर दीजिएगा, r कितना बच्चों 2, 2 के स्क्वायर कर दीजिएगा। अब यही छोड़ देंगे, आंसर नहीं होगा, इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कहेंगे a स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 कवर करेंगे 4 माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा बच्चों, यहां लगा देंगे a स्क्वायर प्लस बी का मतलब 9 हो जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6y हो जाएगा, अब बराबर 2 कवर करेंगे 4। अब देखिए क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर, इनको एक तरफ कर लीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब देखिए आपका ये माइनस 4x है, तो माइनस और इसे पहले एक्स वाले लिख लीजिए, कहेंगे सर माइनस 4x हो जाएगा माइनस 6y। अब आप देखिए कहेंगे सर ये 4 प्लस में है, ये भी जुड़ जाएगा, 9 4 कितना आ जाएगा 13, प्लस हो जाएगा 13 बराबर हो जाएगा 4, इन्हों की इधर ला दीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y। देखिए प्लस है बच्चों, इधर माइनस 13 में से 4 जाए बच्चों कितना आएगा, कहेंगे सर प्लस 9 बराबर हो जाएगा 0। यही तो है वृत्त का समीकरण, ये बच्चों यही तो क्या है आपका वृत्त का समीकरण। ये ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे बच्चों,
हो सकता है यदि हमने 2 क्वेश्चन बताया, 2 क्वेश्चन से आपके डाउट क्लियर होंगे बच्चे। ये आपके जब एक्सरसाइज करेंगे 1 से लेकर हो सकता है 4 या 5 क्वेश्चन तक कहेगा केंद्र दिया रहेगा, ये केंद्र दिया रहेगा, त्रिज्या दिया रहेगा, कहेगा वृत्त का समीकरण निकालिए बच्चों, ऐसे ही होगा। सेम प्रोसेस है ये, यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? आइए हम चलते हैं, क्या करते हैं, वृत्त का व्यापक समीकरण। मान लीजिए इस टाइप का समीकरण दिया रहेगा, इससे केंद्र और त्रिज्या निकालने को कहेगा तो कैसे निकालेंगे? आइए सॉल्व करते हैं बच्चों, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब चीजें समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए बच्चों, ठीक है? आइए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए बच्चों, हमने क्या सिखाया आपको? हमने कहा कि वृत्त के समीकरण से इसका व्यापक रूप फार्मूला लिख देते हैं। देखिए अगला हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है बच्चे, वृत्त का समीकरण रहेगा। अब आपको वृत्त का समीकरण याद होगा जिसका केंद्र बच्चों x1 y1 है, तो क्या होता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर y माइनस y1 का होल स्क्वायर बच्चों इक्वल टू होता है r स्क्वायर। यही होता है, कहेंगे सर यही होता है। आइए इसे तोड़िए थोड़ा सा, इसे तोड़कर ही फार्मूला बताएं। a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखें तो कहेंगे सर x स्क्वायर आ जाएगा प्लस b स्क्वायर मतलब x1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा 2x और x1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है? इसमें लग गया प्लस a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 को स्क्वायर कर देंगे बच्चों, y1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या था 2y और y1 इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? ठीक है, आप कोशिश करिए x स्क्वायर y स्क्वायर को ले लीजिए साथ में, मतलब आसपास ले लीजिए, क्योंकि 2 घात है भाई, 2 घात साथ में आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, उसके बाद देखिए इसको उतार लीजिए, माइनस क्या है 2x1, 2x और x1, फिर क्या बच्चों माइनस 2y y1, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? अब बचा क्या आपका प्लस x1 का स्क्वायर और क्या बच्चे प्लस बच्चों y1 का स्क्वायर, और देखिए प्लस इधर क्या जाएगा माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है? अब इसी को हम इतना लिख सकते हैं व्यापक रूप, यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे, वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप, वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप मतलब कैसे होना चाहिए बच्चों, व्यापक रूप क्या हो जाएगा बच्चों? बस यही हो जाएगा आपका, कहेंगे x स्क्वायर या y स्क्वायर प्लस बच्चे इसके स्थान पर क्या हो जाएगा 2gx हो जाएगा, 2gx प्लस हो जाएगा 2fy, अब प्लस ये पूरा चीज आपका क्या बच्चों c कांस्टेंट है, इसके स्थान पर कुछ गिनती होगा, अब प्लस हो जाएगा c बराबर हो जाएगा 0। ये चीज बच्चों हमने निकल कर आया। अभी सवाल कराएंगे तब कुछ चुटकियों में ना आंसर आया तो कहना सर नहीं आया, पहले देखिए। अब आपका यहां से केंद्र होता है, इसका डिसाइड था बच्चों, केंद्र क्या आता है माइनस जी और माइनस एफ हो जाता है। केंद्र क्या आ जाता है बच्चों माइनस जी माइनस एफ, ये फार्मूला है, एक तरह समझिए क्या बच्चों ये फार्मूला है, इसी फार्मूले से एकदम सिंपल हो जाएगा, आपको पूर्ण वर्ग बनाने विधि भी नहीं करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है? ये केंद्र हो जाएगा। दूसरा ये आर कैसे निकलता है, त्रिज्या निकलता है बच्चों कड़ी में जी स्क्वायर, कड़ी जी स्क्वायर प्लस बच्चों एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। ये चीज, ये 2 चीज आप जानते रहिए, अभी हम आपको करा देंगे सवाल। ये बच्चों ये सब फार्मूले हैं, ठीक है? मतलब इस टाइप का दिया रहेगा बच्चों, पूछेगा बच्चों आपसे केंद्र निकालिए और त्रिज्या निकालिए। ये प्रश्न जब चलेंगे 6 से लेकर 9 तक, ये आपसे 3 प्रश्न मिलेंगे ऐसे जो इस टाइप के दिए रहेंगे बच्चों, आपसे बोलेगा केंद्र और त्रिज्या निकालिए। हमें उदाहरण के लिए एक प्रश्न ले लेते हैं, एक क्वेश्चन आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उठेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, ये एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, वाई स्क्वायर भी रहेगा। मान लीजिए बच्चों यहाँ दे दिया 8x दे दिया, माइनस 4y दे दिया, प्लस 6 दे दिया बराबर 0, कुछ भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि माइनस प्लस हो। तो यहाँ लिखेंगे सर ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहचान का तरीका क्या बच्चों आपको दिखेगा स्टार्टिंग बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखेगा, तो कहेंगे सर हमारा बिल्कुल दिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख गया, तो मतलब इसी बेस पर लगेगा कौन सा फॉर्मूला है वृत्त के व्यापक समीकरण। यहाँ लिख देंगे, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या आता है 2gx होता है बच्चों प्लस 2fy और प्लस c बराबर होता है 0 बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? तुलना करने आप लोग को पता होना चाहिए, तुलना करने बच्चों ने क्या लिखे, तुलना करने पर, तुलना बच्चों उनके सामने कौन बैठे यही होता है तुलना करने पर। आप एक चीज हमें नोटिस करिए बच्चों, क्या नोटिस करिए, कहेंगे सर यहाँ x है तो यहाँ पर x है, पीछे x है, हमें खाली g और f ही चाहिए भाई, हमें g और f चाहिए, बाकी कुछ नहीं छूना है तो मत छूइए। तो देखिए यहाँ पर x है बच्चों, तो कहेंगे सर यहाँ पर भी है, तो यहाँ 2g के स्थान पर क्या आ जाएगा, ये 2g जो दिख रहा है इस 2g के स्थान पर क्या कहेंगे सर -8,
प्लस को नहीं लिखते बच्चों, माइनस को लिखते हैं। तो यहां से आप कह सकते हैं बच्चों हमारा क्या जाएगा, x है तो कहेंगे लिखेंगे 2g बराबर हो जाएगा बच्चों -8, तो यहाँ लिख देंगे -8। ये बच्चों दो गुणा तो क्या हो जाएगा भाग, तो g बराबर हो जाएगा बच्चों -8 बटे हो जाएगा 2, 2 चौके 8, तो g बराबर हो जाएगा बच्चों -4। आपने निकाल लिया g का मान, कहेंगे सर बिल्कुल आ गया। अब इसी प्रकार बच्चों अब देखिए यहाँ पर भी y है तो यहाँ पर भी y है, ये चीज मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ 2f के जगह कौन बैठे, कहेंगे सर ये बैठे हैं -4, तो कहेंगे 2f इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, ये चीज पूरा स्थान पे कौन बैठे हैं -4, तो बराबर हो जाएगा -4। ये देखिए क्या गुणा तो भाग, तो f बराबर कितना आ जाएगा -4 बटे 2, काटेंगे बच्चों कितना 2 दूनी 4, तो -2 आ जाएगा। तो f इक्वल टू आपका निकला -2। ये g का मान निकल गया आपका, f निकल गया। अब c का स्थान पर कौन बैठे है, तो आसान होता है, c का स्थान कौन रहे 6, तो यहाँ से बता सकते हैं बच्चों c बराबर हमारा ही है 6। यहाँ तक कोई दिक्कत है, परेशानी थोड़ा बहुत, अब नहीं परेशानी है तो फार्मूला लगाइए, क्या आता है केंद्र, क्या आता है बच्चों, केंद्र होता है आपका -g -f होता है। तो यहाँ देखिए केंद्र आपका कितना हो जाएगा, कहेंगे सर केंद्र बराबर हो जाएगा हमारा माइनस देखिए पहले से है, और g का मान कितना है -4, g का वैल्यू कितना आ गया -4 कामा ये -f ये पहले से f का वैल्यू कितना है -2, तो -2 कर लेंगे बच्चों, ये लगा देंगे। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, कहेंगे सर केंद्र हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा जाएगा 4 कामा ये भी माइनस प्लस 4 कामा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, आपने ये निकाल लिया, त्रिज्या निकाल लीजिए फार्मूला लगाकर। अभी त्रिज्या बराबर क्या था बच्चों, अभी हमने आपका में क्या होता है, कहेंगे होता है g² प्लस f² - c, यही लिखवाया है ना। कहेंगे अब g और f का मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए g का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर हमारा है -4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का वर्ग कर दीजिए। f का वैल्यू कितना है बच्चों -2 कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। c का वैल्यू कितना है, देखिए माइनस में पहले से c का वैल्यू कितना है, ऑलरेडी 6 आ रहा है, तो भाई 6 कर दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है माइनस में क्योंकि प्लस में, तो यहाँ से करेंगे बच्चों माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस में, देखिए माइनस के पावर यदि सम संख्या तो क्या आता है प्लस में, 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 4 -6, तो 16 4 20, 20 में से 6 जाएगा बच्चों, कितना जाएगा, कहेंगे सर आ जाएगा हमारा 14। यही आपके क्या जाएगा त्रिज्या। क्या आपने केंद्र त्रिज्या निकालना सीख गए बच्चों। अब यहां से हम आपको बता सकते हैं, आपके यदि कोई प्रश्न दिखेगा, प्रश्न 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक आपसे पूछे दिया रहेगा, केंद्र दिया रहेगा और त्रिज्या दिया रहेगा बच्चों। आपसे पूछेगा वृत्त का समीकरण निकालिए, जिस प्रकार हमने करा दिया, ये कोई दिक्कत। दूसरा जब आप चलेंगे यहाँ बच्चों 6 से लेकर आपका 9 तक प्रश्न है, इसमें आपको दिया रहेगा बच्चों ये समीकरण दिया रहेगा, मतलब इस टाइप का सवाल दिया रहेगा, आपसे पूछेगा केंद्र और त्रिज्या निकालिए, यही चीज पूछेगा बच्चों, कुछ नहीं पूछेगा। हमने ये चीज इतना पढ़ लिया, इतना स्क्रीनशॉट लेते हैं। आइए क्वेश्चन पर भी चलते हैं, मजा ना आए तो कहना। आप वीडियो को लाइक तो करिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट